नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा नाथ पब्लिकेशन की ओर से आने वाली पवन भंवरिया की इस पुस्तक इतिहास, कला और संस्कृति का, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर में इतिहास के पोर्शन के लिए लिखी गई है। जानेंगे कि इस किताब में किस प्रकार का मैटर दिया गया है, क्या है इसकी अच्छाइयाँ, क्या है इसकी कमियाँ। ये देखिए, पहले ग्रीन कलर में आती थी, अब की बार ये मरून से रंग में आई है। पीछे लेखक का परिचय दिया गया है। फिक्स रेट 220 दी गई है। 190, 200, 210 के आसपास ही मिल जाती है मार्केट में। पेज संख्या 275 क्षेत्र हो गई है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बढ़ गया है। और सिलेबस बढ़ के आ गया है, इतना हो गया है ये कि इस पर यदि 575 पेज भी कोई लिख दे तो कम ही रहेगा, क्योंकि राजस्थान वाला तो सब कुछ ही शामिल कर लिया इन्होंने, इतिहास, कला, संस्कृति। तो ये दिया गया है। इसमें सभी चैप्टर्स के प्रश्न लास्ट में एक जगह दिए गए हैं, जैसे अध्याय 5, 6, 7, इस प्रकार से एक से लेकर जितने भी इसके चैप्टर हैं वो सारे दिए गए। इंडेक्स इसको आपको दिखाने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वही हिंदी अनुवाद करके यहाँ पर लिखा गया है। पहला टॉपिक, जैसे गुप्त काल में, मुगल काल में साहित्य, कला व स्थापत्य का विकास। तो जो भी उनके मंदिर हैं, मूर्तियाँ हैं, चित्र हैं, साहित्य की से संबंधित जो किताबें हैं सारी यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, रचनाएं वगैरह। गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी का विकास। देखिए, सामान्य तौर पर टेक्निकली ये टॉपिक आपका हट गया है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर लिख दिया है, क्योंकि ये किताबें वगैरह हैं इसके अंदर, चिकित्सा से संबंधित हैं या गणित से संबंधित हैं, तो किताबें वगैरह आप थोड़ी सी देख लेना। हो सकता है सुमेलित करने जैसा कोई प्रश्न आ जाए और उसके अंदर 3 साहित्य की डाल दें और 1 चिकित्सा की डाल दें, तो किताब कहीं पर भी डाली जा सकती है, तो आप देख लेना। ऐसे ही जैसे मेहरौली का लौह स्तंभ है, तो ये आप विज्ञान का भी नमूना मान सकते हैं, इसको स्थापत्य में भी मान सकते हैं। तो इसलिए ये इन्होंने 8-10 लाइन यहाँ पर लिख दी है, ज़्यादा भी कुछ लिखने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन अगर टू द पॉइंट यदि टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक इसके अंदर नहीं है, लेकिन किताबें हैं वो आपको देख लेनी है। फिर देखिए, मुगल साम्राज्य, मुगल स्थापत्य कला। ये देखिए, यहाँ पर आपको इनकी चित्रकला, संगीत कला, सब कुछ यहाँ पर टू द पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर देखिए, मैंने अभी मार्केट में कई गाइड आई हुई है, मैंने देखा है मार्केट में गाइड में क्या है कि मुगल साम्राज्य शुरू किया तो उन्होंने मुगल शासकों की सूची देनी शुरू कर दी, और सूची के बाद में उनका एक किताब तो ऐसी है, वो औरंगजेब पर भी नहीं रुके। उन्होंने औरंगजेब से आगे भी सब, मतलब जो भी रफीउद्दर्जात, फर्रुख शेर वगैरह जितने भी आते हैं, मतलब वो सारे तो इतिहास के बच्चे भी याद नहीं करते, वो भी सब दे रखे हैं और उनकी घटनाएं भी दे रखी हैं। तो उसी में उन्होंने कई पेज खराब कर दिए। इस प्रकार से आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है टू द पॉइंट। कला की बात है, कला पढ़िए, साहित्य की बात है, साहित्य पढ़िए, फालतू चीजें आप मत पढ़ना, क्योंकि वैसे ही सिलेबस इतना बढ़ा दिया गया है, यही याद रह जाए वो कम है क्या। तो विज्ञान और तकनीकी वाला एक जो टॉपिक है गुप्त काल में, वो भी उसके अंदर किताबों वाली चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो शायद उन्होंने शामिल कर लिया होगा। बाकी इस पूरी किताब में सिलेबस से बाहर कुछ भी लिखने का प्रयास नहीं किया गया है। जबकि आप दूसरी भी कोई किताब लें, कोई जरूरी नहीं आप इनकी किताब लें, कोई भी आप गाइड से पढ़ सकते हैं, दूसरी किताबें मार्केट में आ जाएंगी, लेकिन आप किताब दुकान से लें तो आप ये देखें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई है या नहीं। सिलेबस को कैसे पहचानते हैं वो समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूँ। और मैटर उतना लें जितना आपको सफिशिएंट लगे। आपको लगता है कि आपको 275 पेज ही मुश्किल से याद होंगे तो आप ये पढ़े। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो इतना तैयार करना है कि प्रश्न छूटने की कोई संभावना ही नहीं, मैं बने भले ही 500 पेज पढ़ना चाहिए, तो इतिहास विषय से संबंधित जैसे राजस्थान की कला संस्कृति की अलग किताब आती है, राजस्थान के इतिहास के अलग आती है, तो वहां से आप मैटर पढ़ सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। जीके के हिसाब से मेरे को 275 पेज ठीक लग रहे हैं। ऐसे ही आंदोलन वगैरह, तो ये भारत वाला पार्ट यहाँ पर दिया गया है। और ये देखिए, जो उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है, उसमें भी जरूरी बातें उन्होंने शामिल की हैं, एक्स्ट्रा बातें नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाला लाजपत राय का पूरा जीवन परिचय लिखना शुरू कर दिया, या कहीं पर भगत सिंह है तो उसका पूरा जीवन परिचय लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार की बात न शामिल करते हुए उनके बनाए जो संगठन है, उनके जीवन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो ही शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया गया। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा ही देता हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जैसे लाला लाजपत राय हैं, देखिए 1-1, 2-2 लाइन के पॉइंट बनाए गए हैं। कहानी जैसा कुछ लिखने का यहाँ प्रयास नहीं है। आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी कहानी समझनी है तो दूसरी किताबें हैं, यहाँ पर जरूरी ही बातें इन्होंने दी हैं। फिर ये देखिए, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में भी इसी प्रकार की बात है। इसी प्रकार से मैं आपको राजस्थान का मैटर दिखा देता हूँ। ये देखिए, राजस्थान और मुगल है जिसे, तो राणा सांगा और बाबर के संबंध है, महाराणा प्रताप और अकबर के संबंध है, तो इस प्रकार की देखिए ये बात है। तो ये देखिए, राजस्थान का इतिहास की तो आप सामान्य तौर पर देखते ही हैं कि राजस्थान के इतिहास की 500, 400 पेज की अलग किताबें बहुत आती हैं। तो उसको यदि जीके के हिसाब से कम मैटर में समझाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ फैक्ट्स के साथ समझौता करना पड़ेगा, और कोई भी लिखेगा उसको करना पड़ेगा। नहीं तो यही किताब 275 की 675 हो जाती है। तो फिर आपको थोड़ा सा ये सोचना होगा कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना याद कर सकते हैं।
तो इस प्रकार की इनकी अप्रोच आज से नहीं रही है। हम इनकी पहली किताबें भी देखी है, इनकी इतिहास कला संस्कृति की अलग किताबें आती है उसमें भी देखते हैं। तो ये इनका तरीका है जो कि बहुत से लोगों को पसंद आता है, किसी को हो सकता है नहीं पसंद आता हो, लेकिन ये ऐसे ही लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोक देवियाँ संत। अब मैं ये कहूँगा कि इसमें जो जैसे कला संस्कृति का मैटर है, राजस्थान के इतिहास का मैटर है। अब ये कोई किसी के पास हो सकता है इनकी राजस्थान के इतिहास की किताब हो, कला संस्कृति वाली किताब हो, तो वो कहे कि तो उसमें तो यही मैटर है, तो वो भी उन्हीं की किताबें हैं, ये भी उन्हीं की किताब है, तो ये इनको उन्होंने दोबारा थोड़ी लिखा है, वही किताब से कट करके इसके अंदर पेस्ट किया है। जो भी टॉपिक है, हो सकता है थोड़ा कम करने का प्रयास किया हो कुछ बातों को, क्योंकि ये जीके से संबंधित है, प्रॉपर इतिहास की या संस्कृति की किताब नहीं है, लेकिन मैटर तो लगभग वही आएगा, क्योंकि एक ही लेखक है और एक ही लेखक की किताबें हैं, तो वो दूसरी किताब में कोई दूसरा मैटर थोड़ी लिखेंगे। उन्होंने अपनी कला संस्कृति अभी निकाली है, तो उसमें उन्होंने अपनी तरफ से जो इनको अच्छा लगा वो लिख दिया। अब इसमें कोई दूसरा थोड़ी अच्छा लगेगा उनको, तो वही मैटर है लगभग जो उनकी इतिहास और कला संस्कृति में है, तो वही इसी के अंदर लिखा जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं इस किताब से संबंधित। एक तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है इस किताब के बाद में कि सिलेबस से बाहर कुछ है। विज्ञान तकनीकी भी कुछ लाइन शामिल की हैं उसके अंदर, उससे कोई उसमें भी कुछ जरूरी बातें हैं, शायद इसीलिए उन्होंने लिया है, नहीं तो ये फालतू बातें लिखते नहीं किताबों, मैंने अक्सर देखा है। तो ये किताब है, यदि आप राजस्थान के इतिहास से संबंधित ऐसा मैटर तैयार करना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो, उतना हो कि हमें लगभग याद हो जाए, परीक्षा में काम चल जाए, तो आप इस किताब के साथ जा सकते हैं। नहीं तो आपको जीके की ऐसी किताबें लेनी पड़ेंगी, राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति की या भारत के इतिहास की, उनसे मैटर छांटना पड़ेगा यदि आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो गाइड्स अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं आई हैं, 2-3 गाइड्स जो आई हैं उसके अंदर मैंने इतिहास का मैटर है वो इनसे कंपेयर करने की कोशिश की है, तो उसकी तुलना में इनका मैटर अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह ऐसी बातें लिख दी हैं जो आपके काम की नहीं है। हो सकता है आपको 5-7 फैक्ट हर टॉपिक में ऐसे मिल जाएंगे जो कि इसके अंदर नहीं है उसमें है, या जो उसके अंदर नहीं है वो इसमें मिल जाएंगे। ये तो किताबों में होता रहता है, लेकिन उनके अंदर जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, यदि आप सिर्फ गाइड से ही पढ़ते हैं तो भी ऐसा तो नहीं है कि रात दिन का अंतर होता है किताबों में, वो तो होता नहीं। भाई महात्मा गांधी की कोई बात है, सुभाष चंद्र बोस की कोई बात है, भगत सिंह की कोई बात है, तो 1-2 लाइन का ही डिफरेंस होगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं। लेकिन थोड़ी सी कमी मैंने कई किताबों में ये देखी है कि वो इस प्रयास में कि प्रश्न छूट न जाए, वो उसके आसपास का सारा एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं, और उससे किताब में बेमतलब का 20-30% मैटर एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि आपके लिए एक बर्डन होता है। तो उस प्रकार की बर्डन से बचने के लिए आप इस प्रकार की किताबें पढ़ सकते हैं, चाहे वो इन लेखक की हो चाहे कोई और लेखक की हो, जो भी किसी भी विषय से संबंधित ऐसी किताबें लिखें जो सिलेबस के अनुसार हों। जैसे मैंने आपको स्कूल प्रबंधन में भी बताया था, मार्केट में 1-2 किताबें ऐसे आई हुई हैं कि उन्होंने वो टॉपिक्स ऐसे शामिल कर दिए उसके अंदर जो कि सिलेबस से पूर्णतया हट गए हैं, जहां से प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। तो इस प्रकार की किताबें आप कभी नहीं खरीदें। किताबों में मैटर कम ज़्यादा कोई लेखक लिख सकता है, तो वो अपनी अपनी सोच होती है लेखकों की या पढ़ने वाले बच्चों की, हर प्रकार की किताबें बिकती भी हैं मार्केट में। लेकिन सिलेबस के अनुसार आप किताबें खरीदें और उससे अपनी तैयारी करें, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर होगी और एग्जाम में आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये था मेरा रिव्यू इस बुक के लिए। आपको ये रिव्यू कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारी एप्लीकेशन पर जाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर हिस्ट्री 360 लिखकर सर्च करें। धन्यवाद।